लालटेन की मध्यम रोशनी में एक लड़की आईने के सामने बैठी थी। उसका नाम था चांदनी, मगर उसकी जिंदगी में चांद की चमक नहीं, सिर्फ धुंध और अंधेरा था। कोठे की उस तंग कोठरी में उसका बचपन कहीं खो चुका था। माँ की बीमारी, पिता की बेरुखी और समाज की बेरहमी ने उसे उस गली में धकेल दिया था जहां उसका नाम नहीं, सिर्फ उसका शरीर देखा जाता था। महज 22 साल की उम्र में उसकी आंखों में 50 साल की थकान झलकती थी। हर रात सजना, मुस्कुराना और फिर टूट जाना उसकी नियति बन चुकी थी। चांदनी की मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। घर में पैसे नहीं थे। एक दिन एक औरत आई, मक्खन जैसी बातें करने वाली। उसने कहा, तेरी मां का इलाज हो जाएगा, तू बस मेरे साथ चल। चांदनी एक रात के लिए गई, मगर वह रात उसकी जिंदगी की सजा बन गई। वह रात कभी खत्म नहीं हुई। एक शाम कोठे पर एक अजीब ग्राहक आया, सादे कपड़े, आंखों में गहराई और हाथ में किताब। उसने चांदनी से कहा, मैं तुम्हारे साथ सोने नहीं, बस बात करने आया हूं। चांदनी चौंकी, फिर बैठ गई। वह आदमी था अनिरुद्ध, एक लेखक, जिसने कहा, मैं असली कहानियां लिखता हूं, वो जो अखबारों में नहीं छपती। चांदनी हंसी और बोली, फिर तो मेरी कहानी जरूर लिखना, बस नाम मत देना, बदनामी होगी। अनिरुद्ध ने जवाब दिया, नाम छिपा लूंगा, दर्द नहीं। उस रात चांदनी ने पहली बार किसी से खुलकर बात की। बताया कि उसे पढ़ाई का कितना शौक था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर मां की बीमारी ने उसका स्कूल छुड़वाया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। अनिरुद्ध हर रात आता, उसकी कहानी सुनता। वह चांदनी के लिए एक आईना बन गया, जिसमें उसे अपनी शक्ल नजर आने लगी। एक रात अनिरुद्ध ने पूछा, तू अब भी डॉक्टर बनना चाहती है? चांदनी चुप रही, फिर बोली, अब तो देर हो गई। उम्र, समाज, नाम सब बर्बाद हैं। अनिरुद्ध ने कहा, जिस दिन तू खुद को बर्बाद मान लेगी, वाकई बर्बाद हो जाएगी। अभी देर नहीं हुई। उस रात चांदनी ने कोठे की खिड़की खोली और शहर की टिमटिमाती लाइट्स देखी, जो उम्मीद की तरह चमक रही थी। उसने पढ़ाई शुरू की। दिन में कोठे पर काम, रात को किताबों में डूबी रहती। बाकी लड़कियां हैरान थीं। किसी ने ताना मारा, तू कितनी भी पढ़ ले, वेश्या ही रहेगी। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, पर मैं पढ़ी लिखी वेश्या रहूंगी, और शायद एक दिन सिर्फ पढ़ी लिखी। एक दिन पुराना संदूक खोलते वक्त मां की टूटी माला मिली। मोतियों में एक मोती अलग से चमक रहा था। वह मोती जैसे उसके इरादों की पहचान था। उसी दिन चांदनी ने फैसला किया, अब कोठा नहीं, अब सपना। कई सालों की मेहनत के बाद उसने ओपन यूनिवर्सिटी से नर्सिंग डिप्लोमा किया। जब उसे सरकारी अस्पताल में नौकरी मिली, वह फूट फूट कर रोई। उसकी कमाई अब शरीर की कीमत नहीं, ज्ञान और सेवा का परिणाम थी। पुराने मोहल्ले में लौटी तो लोगों की आंखें झुकी थीं। किसी ने फुसफुसाया, वो देखो, वही कोठे वाली। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वही, जो अब लोगों की जान बचाती है। अनिरुद्ध ने उसकी कहानी पर किताब लिखी, चांदनी की तलाश। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया, पूरा हॉल खड़ा हो गया। वह वेश्या नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। उसने कहा, मेरे पास ऊंचा खानदान नहीं था, पर आत्मसम्मान था। मेरे पास बड़ी डिग्री नहीं थी, पर सीखने की आग थी। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास एक इंसान था जिसने मुझे इंसान माना। आज मैं वेश्या नहीं, एक कहानी हूं जो बताती है कि अंधेरे में भी चांदनी मिल सकती है। उसकी कहानी उन तमाम औरतों के लिए थी जो समाज की नजरों में हारी हुई थीं, मगर जिनके दिल में अभी भी सपने बाकी थे। चांदनी की जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वह हर उस लड़की की उम्मीद थी जो कोठे की कोठरी से निकलकर आसमान छूना चाहती थी। उसकी कहानी गलियों से निकलकर किताबों में बसी, और किताबों से निकलकर दिलों में। उसने साबित किया कि जिंदगी के सबसे काले पन्नों पर भी रोशनी की स्याही से नई कहानी लिखी जा सकती है। चांदनी अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक मशाल थी जो अंधेरे को चीरती हुई चल रही थी। और उसके पीछे अनगिनत औरतें थीं जो उसकी रोशनी में अपने सपनों का रास्ता तलाश रही थीं। उसकी हिम्मत ने न जाने कितनी चुप्पियों को आवाज दी, कितने टूटे दिलों को जोड़ा, और कितने बुझते सपनों को फिर से जगाया। चांदनी की कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह हर उस इंसान में जिंदा थी जो हार मानने से इनकार करता था, और हर उस रात में चमकती थी जब कोई अपनी जिंदगी की खिड़की खोलकर उम्मीद की लाइट्स देखता था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।
हम इसी तरह की कहानी अपने चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।